हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके सामने साइंस एक्टिविटी को लेकर तैयार हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली एक्टिविटी में आपको बताया था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पर, कि अगली एक्टिविटी हमारी डायनासोर पर होगी। हम डायनासोर के एरा के बारे में बताएंगे, उनके उस वक्त के गोल्डन पीरियड के बारे में बताएंगे जब उन्होंने इस अर्थ पर रूल किया था। तो आज बैक देयर व्हेन डायनासोर वर प्रेजेंट, एरा ऑफ डायनासोर को लेकर मैं हर्षना पांडे आपके सामने फिर से प्रेजेंट करती हूँ। उस टाइम को जब डायनासोर ने हमारे इस वर्ल्ड पर एक छत्र राज्य किया था। डायनासोर के बारे में आप सभी को कुछ ना कुछ पहले से ही पता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है कि आपने इस पर एक मूवीज़ भी बनी थी, जुरासिक पार्क। जुरासिक एक एरा है टाइम स्केल का। उस वक्त हमारे डायनासोर जो थे वो प्रेजेंट थे। तो एक हॉलीवुड मूवी है सबसे बेस्ट हिट, जिसकी 5 सीरीज़ आपने देखी होगी। वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि डायनासोर की क्या क्या कैपेबिलिटी थी। सबसे पहले डायनासोर के बारे में कि डायनासोर का कभी हमें कंप्लीट फॉसिल्स नहीं मिला, कभी कंप्लीट फॉसिल नहीं मिला। इसके हमें छोटे छोटे पार्ट्स मिले, जिसको बाद में साइंटिस्टों ने जोड़ के एक उनका मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डाटा लेकर स्टडी किया। तकरीबन बहुत साल पहले, लगभग ऐसा माना जाता है हमारा कि 100 करोड़ साल पहले, 100 करोड़ साल पहले यानी कई मिलियन ईयर्स पहले जो थे, जब कोई प्रेजेंट नहीं था, मतलब ह्यूमन बीइंग में डायनासोर प्रेजेंट थे। और रेप्टाइल्स का टाइम था, क्योंकि डायनासोर जो थे क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा से। सबसे जो बड़ा डायनासोर था, लगभग ऐसा माना जाता है कि वो 30 मीटर से मतलब ज़्यादा लंबा, लगभग 37 से 40 मीटर लंबा और 80 टन के वजन के साथ था। और जो सबसे छोटा डायनासोर था, उसका साइज एक चिकन की तरह था, छोटा सा। यानी हमें डायनासोर की कई सारी वैरायटी मिलती है। ये इतने करोड़ साल पहले थे ना कि कई सारी वैरायटियों के तो फॉसिल हमें आज तक नहीं मिले। नेक्स्ट, डायनासोर रेप्टाइल्स थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। कॉर्डेटा में हमारी 5 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास होती है हमारी पिसीज, जिसमें फ़िश आती हैं। उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस, जो कि हमारे दोनों लैंड और वाटर दोनों लवर होते हैं, मतलब कि दोनों जगह पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे रेप्टाइल्स आते हैं, जो कि स्नेक, क्रोकोडाइल। आप उस टाइम के रेप्टाइल्स को आज भी देख सकते हैं, लेकिन डायनासोर को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं। अगर डायनासोर ख़त्म नहीं होते तो आप ही नहीं होते, है ना। तो डायनासोर जो थे वो रेप्टाइल्स थे और जनरली एग से इंक्यूबेट होते थे। आज तक कोई नहीं जान पाया कि डायनासोर किस तरीके से साउंड करते हैं या उनका क्या कलर था। कैन यू थिंक वाई दिस इज? सिंपल आंसर है, क्योंकि हम ही एग्जिस्ट नहीं करते थे, हम बने ही नहीं थे। हमारा इवोल्यूशन ही डायनासोर के ख़त्म होने के बाद हुआ। पता चला कि सबसे जो पुराने डायनासोर थे वो प्लांट ईटर थे, जिन्हें हम हर्बीवोर कहते हैं, यानी शाकाहारी डायनासोर जो थे वो होते थे लगभग लेट क्रिटेशियस से। और उन्होंने पूरे अर्थ पर जो था वो रूल किया हुआ था। और वो उनकी एक लंबी सी गर्दन होती थी और छोटे छोटे पूंछ, जिसपे स्पाइन के कलर के स्ट्रक्चर थे। और वो अपनी टेल से जो है इन्वायरमेंट को बैलेंस करते थे, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन को सेंस करते थे। सबसे पहले जो डायनासोर थे वो बड़े ह्यूज थे, लेकिन बाय ईटिंग वो वेजिटेरियन थे। नेक्स्ट, लेकिन उसके बाद इवोल्यूट हुए उनसे कुछ डायनासोर जो कि मीट ईटर्स थे और क्या थे, कार्निवोर। उन्होंने छोटे छोटे जानवरों को खाना जो है शुरू कर दिया। सबसे पहले डायनासोर के बारे में आते हैं, तो उसके बारे में स्टेगोसॉरस। स्टेगोसॉरस पहला डायनासोर था जो कि हर्बीवोर था, क्योंकि सबसे पहले वेजिटेरियन डायनासोर ही इवॉल्व हुए थे। उसका हेड बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा हेड था, टीनी ब्रेन। और उसकी बैक पे लार्ज फ्लैट बोनी ट्राइएंगुलर प्लेट, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, वैसे इसके बैक पे स्ट्रक्चर होते थे। और एक इसकी टेल होती थी जिस पे स्पाइक्ड होते थे प्रोटेक्शन के लिए, अदर जानवरों से बचने के लिए। और ये अपने चारों पैरों पे चलते थे। जो आप आगे ये पिक्चर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमको तो ये कभी दिखाई नहीं दिए, हम पैलेंटोलॉजिकल स्टडी से इनके फॉसिल्स को देखकर इनके बारे में स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल जो है
आइडिया लगाते हैं। नेक्स्ट, स्टेगोसोरस के बारे में थोड़ा सा कि 26 से 30 फीट तक थे हमारे कम से कम, और इनका जो स्मॉल हेड और टीनी ब्रेन जो आपको दिख रहा है, टूथलेस बीक एंड स्मॉल चिक टीथ, हूफ लाइक क्लॉज थे उनके टोज पे, लॉन्ग और स्टिफ वाली यानी स्पाइन वाली पेयर वाली टेल थी, जो उनके पीछे के पैर थे वो लंबे थे उनके सामने वाले पैर से। तो ये स्टेगोसोरस का एक एनाटॉमिकल स्टडी है। उसके बाद आए डिप्लोडोकस। डिप्लोडोकस जो थे उनकी गर्दन बहुत लंबी हुआ करती थी, बड़े जिएंट थे, विशालकाय थे, लगभग 27 मीटर, और 8 मीटर तक की उनकी जो थी वो नेक थी। टेल उनकी 14 मीटर की थी। ये उस वक्त सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लैंड पर पाए जाने वाले एनिमल थे। इट्स नॉस्ट्रिल वर एट द टॉप ऑफ इट्स हेड, मतलब इनके जो नॉस्ट्रिल थे ना वो टॉप, इनके हेड के टॉप पर थे, एंड इट हैड टीथ ओनली इन फ्रंट ऑफ द जॉ। इट मे हैव यूज इट्स विप लाइक टेल फॉर प्रोटेक्शन। विप लाइक टेल ये अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है वो यूज़ करा करते थे। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये अपनी टेल से बैलेंसिंग करते थे। 4 कॉलमनर नेक, बिग गट फॉर डाइजेशन ऑफ लॉट्स ऑफ प्लांट मटेरियल, क्योंकि ये भी डायनासोर जो था हमारा वो क्या था, हर्बीवोर था, और टीनी हेड एंड ब्रेन। ये इसके पिक्चर है। शाकाहारी जितने भी हमारे डायनासोर थे वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे, जिएंट थे। देखिए नेक्स्ट, उसके बाद आए इग्नोडॉन। इग्नोडॉन भी हर्बीवोर था। इसके जो मतलब पीछे आप देख रहे हैं स्पाइक्स थे। द स्पाइक में हैव बीन यूज टू डिफेंड इट सेल्फ और टू हेल्प इट फाइंड फूड। इग्नोडस probably lived in herds. इग्नोडॉन could run on 2 legs और walk on 4. देखिए, जब ये दौड़ते थे तो ये अपने पीछे के दोनों पैरों पर दौड़ते थे, क्योंकि आगे वाले पैर अगर ये रनिंग में लेंगे तो इनकी जो रफ्तार थी, स्पीड थी, वो कम हो जाती थी। तो जब भी ये रन करते थे तो हिंड लेग से ही रन करते थे, लेकिन जब ये वॉक करते थे यानी स्मॉल स्पीड पे, तब ये अपने चारों जो लेग है उनका यूज करते थे। ये इग्नोटॉन की आपकी एनाटॉमिकल स्टडी, 4 फिंगर प्लस अ कॉनिकल थंब स्पाइक, टूथलेस बीक एंड टाइटली पैक्ड चिक टीथ, 3-toed फीट विद हूफ लाइक क्लॉज, 30 फीट लॉन्ग लगभग, बल्की बॉडी, स्टिफ टेल, लेग मच लार्जर देन द आर्म्स। ये हमारे इग्नोडॉन का एनाटॉमिकल यानी मॉर्फोलॉजिकल जो है, इस तरीके से हमारा इग्नोडॉन जो है वो दिखता था। इसके बाद आए हमारे टायरेनोसोरस रेक्स, सबसे खतरनाक। द टी-रेक्स वॉज अ ह्यूज कॉर्निवोर। सबसे खतरनाक था, सबसे डेंजर कॉर्निवोर था ये, लेकिन इसका साइज जो है हर्बीवोर डायनासोर से कम था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डायनासोर हर्बीवोर थे वो बड़े विशालकाय थे, लेकिन जो कॉर्निवोर थे वो साइज में छोटे थे इनसे। इसको कॉमनली टी-रेक्स भी बोलते हैं। दे वॉक्ड ऑन 2 legs एंड हैड 2 टीनी आर्म्स। इनके दो जो आगे के पैर थे ना वो बहुत छोटे थे, बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, और पीछे के दोनों पैर जो थे वो लंबे और स्ट्रॉन्ग। ईच फुट हैड 3 large toes all with claws. T-Rex had a thin pointed tail that helped it balance and allowing quick turns while running. इनका जो टेल था वो थोड़ा सा पतला और पॉइंटेड था, बैलेंसिंग करने में और बिल्कुल दौड़ने में, तुरंत यूज़ में, बैलेंस करने में यूज होता था। T-Rex had sharp pointy teeth and massive jaw. यही इसका जो मैसिव जॉ और शार्प पॉइंटी टिथ थे ना, वही इसको एक खतरनाक कार्निवोर बनाते थे। नेक्स्ट आप देख सकते हो टायरेनोसोरस रेक्स। इसके आर्म जो थे आगे वाले स्टेगोसॉरस से कंपैरिजन में और ज़्यादा छोटे हो गए, और पीछे वाले जो थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए। लगभग ये हमारी 40 फीट की हाइट के थे। नेक्स्ट आते हैं ट्राइसेराटॉप्स पे। ट्राइसेराटॉप्स जो था वो भी हर्बीवोर था डायनासोर। इसके पास कोई टिथ नहीं थे, लेकिन आप देख सकते हो कि इसके आगे पैरेट की तरह बीक थी, बिल्कुल एक पैरेट की तरह इसके माउथ पे बीक थी। ट्राइसेराटॉप्स प्रोबेबली चार्ज इनटू इट्स एनिमी लाइक द मॉडर्न डे राइनोसेरस डच।
ये आज के टाइम के जो डायनासोरस है इनसे थोड़ा सा वो रिजेंबल करते थे। ट्राइसेराटॉप्स वॉकड ऑन 4 शॉर्ट स्ट्रॉन्ग लेग्स, चारों पैर पे चलते थे ये, चारों पैर इनके स्ट्रॉन्ग थे लेकिन चारों ही एक बराबर यानी छोटे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आप देख सकते हैं ट्राइसेराटॉप्स की भी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। फॉरवर्ड पॉइंटिंग हॉर्न्स जो थे 3 फीट लॉन्ग, शॉर्ट वाइड स्नाउट हॉर्न, टूथलेस बीक, चिक प्रोट्यूबरेंस, 25 फीट की हाइट, बल्कि बैरल शेप्ड बॉडी, शॉर्ट टेल, चारों लेग शॉर्ट, 5 टोड फिट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे ये जो कुछ मेन डायनासोर हैं जिनके बारे में हमें कई ज़्यादा फॉसिल्स मिले, अर्जेंटीना में, मैक्सिको में, नॉर्थ अमेरिका में, इंडिया में भी, है ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा डायनासोर की वैरायटी है जिनके फॉसिल्स हमको मिल नहीं पाए, उनके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स मिले जिनके बारे में ज़्यादा स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन ये जो डायनासोर थे इनके बारे में इसलिए स्टडी पॉसिबल हो पाई क्योंकि इनकी लार्ज संख्या में हमें फॉसिल्स मिले, और इसीलिए जो जुरासिक पार्क की मूवी भी है उनमें भी यही 5 डायनासोर जो है वो यूज़ हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायनासोर ने जब रूल किया था तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम से ख़त्म हो गए या बिल्कुल ही मतलब गायब हो गए। तो देखिए ये बिल्कुल सच है कि एक समय था जब हमारी दुनिया में डायनासोर रूल करते थे। जहां आजकल हम रहते हैं वहां पर वो चलते थे। करीब उन्होंने 14 करोड़ साल तक इस पूरी अर्थ पर राज्य किया, रूल किया। और डायनासोर की जितनी भी वैरायटी मिली उनमें से कई तो शाकाहारी थी, लेकिन मांसाहारी जो थी उनकी संख्या थोड़ी कम थी। कुछ डायनासोर तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब शांत स्वभाव के थे जैसे कि जो शाकाहारी थे, और कुछ बहुत ही ज़्यादा डेंजर वायलेंट। ये उस समय के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल में से थे क्योंकि ये पूरे अर्थ पर डोमिनेंट थे और इनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। कंपटीशन वहाँ था ही नहीं, ना इंटर स्पेसिफिक ना इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन फिर भी ये हम सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ होगा कि इतने बड़े मतलब जानवर का बिल्कुल नामो निशान इस पूरे अर्थ से मिट गया, हट गया। तो देखिए इसके पीछे ना कई कंजक्टर्ड स्टोरीज़ हैं क्योंकि उस वक्त तो ह्यूमन बीइंग था ही नहीं, तो हम हाइपोथेसिस ही कर सकते हैं। लेकिन जब हम हाइपोथेसिस करते हैं तब भी उसके पीछे हमारे कुछ ना कुछ डाटा होते हैं जिनको हम देख के और अपनी जो कॉन्सेप्ट जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो लगभग एक सबसे पहला इनके ख़त्म होने के रीजन में से आता है एस्टेरॉइड। तो एस्टेरॉइड के बारे में ऐसा बताया जाता है कि लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब कम से कम 6 करोड़ 50 लाख साल पहले कोई एक मतलब ये डायनासोर तो रहते ही थे और इन्होंने पूरा का पूरा टाइम इन्होंने पूरा रूल किया। लेकिन 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉइड का जो टुकड़ा था वो हमारी अर्थ से लगभग कम से कम 20 करोड़ मील दूर, जो हमारा मार्स प्लैनेट है और जुपिटर प्लैनेट है, उनके बीच की जो बेल्ट है उसमें एक बहुत बड़ा सा कोई एस्टेरॉइड घूम रहा था, उससे वो टकरा गया। जब वो उससे टकराया ना तो उसकी डायरेक्शन बदल गई और अब वो अर्थ की तरफ आने लगा बहुत तेज़ी से। लेकिन फिर भी वो अर्थ पर नहीं आता क्योंकि एक अर्थ से आप जानते हो कि एक अर्थ का सैटेलाइट मून भी है ना। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारी मून की सरफेस है उसको उस एस्टेरॉइड ने छुआ भी नहीं, बिल्कुल टच से होकर निकल गया और सीधे हमारे अर्थ पर आकर ये टकरा गया। जब ये हमारे अर्थ पर लगभग 70,000 किलोमीटर पर आवर से जब ये आ रहा था और इसने जब इन्वायरमेंट में हमारे अर्थ के एंटर किया तो एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव एक आग की तरह पूरा गोले में ये बदल गया। और इतनी रफ्तार से जब ये अपने हमारी अर्थ की तरफ आ रहा था तो ये सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को ये पार कर गया। और इसकी चमक इतनी तेज थी ना कि उस वक्त जो जानवर थे
वो इसको देखकर ही मतलब उनकी जो आंखें थी उस रेडिएशन से वो डैमेज हो गई थी और वो आगे देख ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। इतना भयंकर एक्सप्लोजन हुआ था कि ऐसा सपोजिंग करा जाता है कि कम से कम 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बराबर हमारा वो विस्फोट हुआ। और उस विस्फोट से जहाँ पर वो हुआ कई किलोमीटर गहरा जो है एक बहुत ही बड़ा गहरा एक गड्ढा सा बन गया। 16 मिनट और 40 सेकंड में ही 11.1 रिएक्टर की दर से भूकंप आया, वेव्स, सीस्मिक वेव्स से। और अंदर ही अंदर जितनी भी हमारी समुद्र की जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं उनमें सुनामी आई। तो कुछ तो देखिए उसी एक्सप्लोजन में मर गए, और कुछ जब सुनामी आई ना तो जगह जगह सी वेव्स बढ़े और इस तरीके से जो है कनेक्शन जो है पूरे अर्थ का प्लेट से अंदर की तरफ से होता है और एक्सप्लोजन हुआ। और जब इतना गहरा जिस जगह गड्ढा हुआ था जहाँ वो एस्टेरॉयड गिरा था ना, वो इतना भयंकर था ना कि उस जगह के कई सारे तो जो हमारे मिनरल्स हैं, एलिमेंट हैं, गैस हैं, डस्ट है, वो स्पेस में उठकर चले गए। मतलब इतना ज़्यादा था ना, वो इतनी ऊंचाई से गए कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ही क्रॉस करके चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है जब जगह जगह सुनामी आई तो पूरा सी लेवल बढ़ गया और बहुत सारे डायनासोर जो है वो डूब गए। अब कहा जाता है कि लास्ट जो डायनासोर बचा होगा वो सिर्फ वो वाला बचा होगा जो उड़ने वाला था, जिसे हम अब मूवीज़ में ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, है ना। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एस्टेरॉयड गिरा था वहाँ से कई मिनरल एलिमेंट मेटल ऊपर उठ गए थे और फिर ग्रेविटेशन पुल की वजह से वो वापस नीचे में आए। तो जगह जगह ना आग के गोलों की बारिश होने लगी, वो जो ग्रेविटेशन पुल से वापस नीचे आए थे। और जब इस तरीके की बारिश हुई तो हुआ क्या कि वो जो उड़ने वाले डायनासोर थे वो भी ख़त्म हो गए। तकरीबन ऐसा माना जाता है कि इस घटना से उस वक्त अर्थ पर रहने वाले 90% एनिमल विद प्लांट जो है वो ख़त्म हो गए। वैसे भी आपको तो पता ही होगा कि हमारे इस वक्त अर्थ का 6 जो है एपिसोड चल रहा है, मतलब जो हम इस वक्त रह रहे हैं हम ये 6th एपिसोड में रह रहे हैं। 5 बार हमारी अर्थ लगभग ख़त्म हो चुकी है, लगभग 5th एपिसोड हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब की बार जो हमारा एक्सटिंक्शन होगा वो 6th एक्सटिंक्शन होगा। तो ये वाली जो थी मतलब कि जो उस वक्त जब 90% हमारे स्पीसीज जो है ख़त्म हो गए थे, तो लगभग जो छोटे छोटे वेट के जानवर थे लगभग 30 किलोग्राम तक के, वही बच पाए थे और कोई नहीं बच पाया, क्योंकि भोजन ही नहीं था, प्लांट ही नहीं था, है ना, एनर्जी भी तो चाहिए, वो ही नहीं था। एक तो ये इंसिडेंट है जिसके लिए माना जाता है कि हाँ भाई ऐसे डायनासोर ख़त्म हुए, लगभग बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। दूसरा मत ये भी है एवोल्यूशन। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि डायनासोर जो है रेप्टाइल्स वो इवॉल्व हो गया एवीज में, क्योंकि हम अगर एवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस से देखें तो फिश इवॉल्व हुई कुछ लो फिन यानी एम्फीबिया में, फिर एम्फीबिया इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में और रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए एवीज में। तो कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि हमारे जो डायनासोर हैं वो बर्ड्स में मॉडिफाइड हो गए, क्योंकि हमने भी अपने इसमें बताया था कि लास्ट में तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक तो बचे ही नहीं थे, सिर्फ हमारे जो उड़ने वाले थे वही बचे थे। और वो भी जब ग्रेविटेशन पुल की वजह से मेटल, एनिमल, मिनरल, डस्ट ये सब गिरे तो वो भी ख़त्म हो गए। तो इतनी सारी स्पीसीज तो हमारी इमीडिएट ख़त्म हो गई, और जो बची हमारी वो मानते हैं कि वो इवॉल्व हो गई एवीज में। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट तो ये कहता है। अब रियलिटी क्या है वो तो इन दोनों के बीच में ही है, या तो एस्टेरॉयड के आने पर वो ख़त्म हुए 90% के साथ ही, या फिर वो इवॉल्व हो गए एवीज में। बट एक बात है, और वो बात ये है कि अगर वो ख़त्म नहीं होते तो अब फिर आपका डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि जब डायनासोर ख़त्म हुए, इतनी सारी वेरिएशंस ख़त्म हुई, तो फिर से एक बार अर्थ ने धीरे 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 इवॉल्व किया और जन्म हुआ मैमल्स का, छोटे छोटे मैमल्स का। फर्स्ट मैमल थे हमारे श्रू, उसके बाद ऐसे ही मैमल का होते होते हम ह्यूमन बीइंग की तरफ से आए।
नेक्स्ट हमारे एपिसोड में हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम रामापिथेकस टू होमो सैपियंस। डायनासोर के बारे में बस इतना ही कि कई बार ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें कई बार लोग बोलते हैं कि इतना मतलब घमंड नहीं करना चाहिए और कभी ना कभी तो अंत होता ही है। ऐसे कोटेशन हमें बहुत सुनने को मिल जाते हैं कि अहंकार से दूर रहना चाहिए। हालांकि डायनासोर के पास तो टिनी हेड और टिनी ब्रेन, उसने क्या घमंड किया होगा, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि आप एक बात सोचिए कि इतने करोड़ साल तक अकेले एक छत्र राज्य करने के बाद भी नेचर ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसका भी जो है अंत हुआ। तो कहने का मतलब है कि इस जगह पर वही स्पीसीज, वही ऑर्गेनिज्म रहता है जिसको नेचर सेलेक्ट करती है। जो महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा, द नेचुरल सिलेक्शन। नेचर बदलती है और अगर आप उसकी सराउंडिंग में रहते हो तो आपको भी बदलना पड़ता है। अगर आप नहीं बदलोगे तो नहीं सरवाइव कर पाओगे, और अगर बदल जाओगे, उसके अकॉर्डिंग हो जाओगे, तो नेचर सेलेक्ट कर लेगी। तो यही कुछ डायनासोर के साथ भी हुआ। नेचर ने उसको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि नेचर को शायद कुछ और स्पीसीज चाहिए थी, कुछ हम जैसी स्पीसीज चाहिए थी, इंटेलिजेंट स्पीसीज चाहिए थी जो आगे चल के इतने सारे इनोवेशन करे। और आज भी जो हम आपको लाइव से ये सब बता पा रहे हैं, ये भी हम ह्यूमन बीइंग ने ही इनोवेशन किया है, जो हम मैमल्स हैं। तो अगर डायनासोर चलते रहते तो हम नहीं हो पाते। हाँ, एक बार को दुख तो होता है ना, कि डायनासोर काश आज भी होते और हम उन्हें देख पाते, लेकिन ये भी है रियलिटी कि अगर वो आज होते तो हम नहीं होते। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम आपको बताएंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में और उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को दिखाइए, जिन्हें डायनासोर में इंटरेस्ट है उनको दिखाइए, और रोज़ हमारी एक्टिविटी इवनिंग टाइम पे आती है, उसको शेयर करके देखिए। थैंक यू वेरी मच।